नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि भूलकर भी इन 5 मनुष्यों के यहाँ भोजन मत करना। हम आपको बताएं, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दर्शकों, प्राचीन काल से ही ये कहावत प्रचलित है, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। दर्शकों, जैसा हम भोजन करते हैं वैसा ही प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पर पड़ता है। इसका सबसे सशक्त उदाहरण द्वापर युग में महाभारत युद्ध के दौरान देखने को मिलता है, जब बाणों की सैया पर भीष्म पितामह से द्रौपदी ने प्रश्न किया कि अगर मेरे चीर हरण के समय आप आवाज उठाते तो आज ये दिन किसी को भी देखने को नहीं मिलता। आपकी चुप्पी ही इस विनाश का कारण बनी और आज आपकी ये अवस्था नहीं होती। आखिर क्यों आप चुप रहे? तब भीष्म पितामह द्रौपदी से बोले, पुत्री, मनुष्य जैसा अन्न खाता है वैसा ही उसका मन हो जाता है। उस समय में अधर्मी कौरवों का अन्न खा रहा था, इसलिए मेरी बुद्धि भी वैसी ही हो गई थी। इसी संदर्भ में हम आज आपको गरुड़ पुराण के आचार्य कांड में बताई गई 5 ऐसी बातें बताएंगे जो आपके जीवन में संजीवनी का कार्य करेंगी। दर्शकों, 5 लोगों के संदर्भ में हम आपको बताएंगे, इनके यहाँ आपको किसी भी परिस्थिति में भोजन नहीं करना चाहिए, अन्यथा आप भी पाप के भागीदार हो जाओगे। आइए विस्तार से इस बात पर प्रकाश डालते हैं, आखिर ये 5 व्यक्ति हैं कौन। दर्शकों, चोरी करना सामाजिक दृष्टि से तो गलत है ही, लेकिन धार्मिक दृष्टि से भी इसे महापाप माना जाता है। इस संदर्भ में गरुड़ पुराण में विस्तार पूर्वक बताया गया है किस चीज की चोरी करने से हमें कौन से नरक में जाना पड़ता है और हमें तरह तरह की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। जो व्यक्ति जीते जी अन्न धन की चोरी करता है उसे घोर नरक भोगने के बाद अंत में बंदर छछूंदर की योनि प्राप्त होकर मृत्यु लोक में आना पड़ता है। जो भी महिला धर्म के विरुद्ध आचरण करती है या जो भी स्त्री चरित्रहीन होती है, जो अपने पिता, पुत्र, कुल, समाज के लिए दुख का कारण बनती है, साथ ही उसे घोर नरक में यातना भोगकर मृत्यु लोक में आना पड़ता है। इसलिए दर्शकों, यदि आप ऐसी चरित्रहीन स्त्री के यहाँ भोजन करते हैं तो आप भी उसके द्वारा किए गए पाप के भागीदार हो जाओगे। दर्शकों, आज के युग में बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे जो दूसरों की पैसा ब्याज पर देते हैं। ब्याज के लालच में आपको बड़ी सहजता से यह पैसा मिल जाता है। इस धन से आप अपने धन संबंधी कोई भी कार्य बड़ी आसानी से कर भी लेते हो और जब आपके पास पैसा आ जाता है तो अतिरिक्त धन ब्याज सहित उसे वापस कर देते हो। इसके विपरीत कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाकर अनुचित ब्याज वसूलते हैं। ऐसे लोगों के संदर्भ में गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि ऐसे लोग जीते जी पैसे के लालच में लगे रहते हैं और मरने के बाद घोर नरक भोगते हैं। यह दर्शकों, आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो गरीबों से अनुचित पैसा वसूलते हैं, उनके यहाँ कभी भी भूलकर भोजन न करें, अन्यथा उसके द्वारा लिए गए अनुचित सूत में आप भी पाप के भागीदार बन जाओगे। दर्शकों, जीवन हमेशा हमें परमात्मा की कृपा से प्राप्त होता है। हमारे ऋषि मुनियों ने उत्तम जीवन जीने के लिए बहुत सी चीजों की खोज की और उन्हीं के आधार पर उन्होंने यम, नियम, प्राणायाम आदि नियमों को अपनाकर मनुष्य अपनी आध्यात्मिक, सामाजिक,
मानसिक और शारीरिक उन्नति कर सकता है। जो लोग इन नियमों का पालन नहीं करते वह बहुत सी बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। इस संदर्भ में गरुड़ पुराण का मत है, यदि कोई व्यक्ति गंभीर रोग से पीड़ित है या छुआछूत व्याधि से ग्रस्त है तो आप ऐसे व्यक्ति के यहाँ भोजन न करें, क्योंकि रोगी के घर पर ऐसे कीटाणु मिल जाएंगे जो भोजन के साथ आपके शरीर में प्रवेश कर आपको शारीरिक और मानसिक परेशानी पैदा कर सकते हैं। अतः गंभीर बीमारियों वाले इंसान के यहाँ भूल कर भी भोजन करने से बचना चाहिए। दर्शकों, पांचवें वे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके यहाँ हमें भोजन करने से बचना चाहिए। दर्शकों, ये तो हम सभी जानते हैं कि क्रोध हमें ही जलाता है। क्रोध की अवस्था में हमारे सोचने समझने की शक्ति अर्थात इंसान का विवेक नष्ट हो जाता है और हमारे समझ विभिन्न प्रकार के संकट खड़े हो जाते हैं और अकारण ही क्रोध में हम अपने मित्रों को भी अपना शस्त्र बना बैठते हैं। इसलिए हमारा धर्म हमें सदैव ही क्रोध से दूर रहने का संदेश देता है। अतः गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे व्यक्ति जिन्हें जरा जरा सी बात पर क्रोध आता है अर्थात जो हमेशा ही क्रोध से भरे रहते हैं, ऐसे व्यक्ति के यहाँ हमें भोजन नहीं करना चाहिए। यदि फिर भी कोई व्यक्ति ऐसे क्रोधी व्यक्ति के यहाँ भोजन करता है तो शीघ्र ही उसके स्वभाव में भी क्रोध का समावेश हो जाएगा। तो दर्शकों, ये थे वो 5 व्यक्ति जिनके यहाँ हमें भोजन करने से बचना चाहिए। दर्शकों, कैसी लगी गरुड़ पुराण की ये बातें? अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके।